श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस में कथा कहूँगी जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना धर्म मुक्ति कैसे बनाना चाहिए, राम के शरण में कैसे जाना चाहिए, उन्हें कैसा होना चाहिए, इसी विषय पर मैं कथा कहूँगी। तो चलते हैं। पहले प्रभु श्री राम जी का हम नाम ले लें तो आगे बढ़ेंगे। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। इसी द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान प्रभु को आप जैसे पुकारेंगे, जैसे कि माली अपना बगीचा को संवारता है, संभालता है, उसमें पानी डालने के जगह पर इतना प्रेम हो जाए, प्रभु श्री राम जी में इतना प्रेम हो जाए कि उनके सामने जाते ही आपकी आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, हृदय में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इतनी उत्पन्न हो जाए कि राम को सत्संग करने बिना या कथा उनके सुनने बिना आपको चैन नहीं आवे। जिह्वा पर हमेशा राम नाम का उच्चारण होता रहे। प्रभु श्री राम जी उस मनुष्य को कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं उस पर ही खुश रहता हूँ। कोई कितना ही न जग उपनेत व्रत धर्म करे, मैं उतना खुश नहीं होता हूँ जितना कि मुझे अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भाव भक्ति के साथ मेरा नाम का उच्चारण करे, मेरा भजन कीर्तन करते रहे, जब भी बात करे तब मेरा ही आश्रय लेकर बात करे, जो भी काम करे वो मेरा ही आश्रय ऊपर करे, सर्वस्व मुझे ही अर्पण कर देता है। मैं उस इंसान पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ, उस भक्त को मैं भक्ति प्रदान कर देता हूँ, बिना कुछ मांगे उसे दे देता हूँ। अब यहाँ पर दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कि मानसरोवर आप सब गए होंगे, देखे होंगे तो बात अच्छी है, नहीं तो मानसरोवर वो है जिससे कि शंकर जी और पार्वती जी उसमें स्नान करते हैं। मानसरोवर में स्नान करते हैं। वो मानसरोवर में मनुष्य जाए स्नान करने के लिए, बर्फ का होता है, पहाड़ पर होता है मानसरोवर। उसमें जाड़ा लगने के डर से खूब उसे ठंड लग रही है, तो जा कर के वहाँ आचमन तक नहीं किए और लौट कर आ गए। अगर कोई मानसरोवर के विषय में पूछता है कि मानसरोवर बताइए वो कैसा था, तो मानसरोवर में स्नान नहीं किया, उसका आचमन भी नहीं किया और अभिमान रहित वो क्या बताता है, अरे वहाँ जाने से क्या होने वाला है, जहीं सोचे वहीं मानसरोवर है, बस यहीं पर स्नान कर लो, मानसरोवर है। वो मानसरोवर में कोई अपना जान देने जाएगा थोड़े ना, वहाँ पर इतनी ठंड है कि वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, ऐसे कह कर के वो टाल देता है। इसी तरह अभिमानी पुरुष होते हैं
राम कथा नहीं सुनते हैं, उनका मन नहीं लगेगा। अगर किसी कारण सुनने बैठेंगे ना तो उन्हें पाप रूपी नींद गरस लेती है, नींद लगने लगता है, उन्हें जम्हाई आने लगेगी। उनका इतना मतलब उनका मन विचलित हो जाएगा कि ये सोचेगा कि कब मैं यहाँ से हट जाऊँ। वहाँ उसके लिए एक एक क्षण जो है, एक एक पल जो है घंटे के समान बीतने लगेगा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि उस अभागे मनुष्य को मैं क्या कहूँ कि साक्षात उसके ऊपर दुख दरिद्र का छाया जो है मंडरा रहा है। यही दुख का कारण है, वही सुख का कारण है। कह रहे हैं सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी कि हे सुग्रीव, मैं तो हमेशा देने वाला ही होता हूँ, लेकिन मनुष्य लेना चाहे तब तो वो लेने के अधिकारी है, लेकिन लेने नहीं आता है। मेरा नाम में तो इतना गुण है, इतना गुण है कि उसे क्या चीज़ मैं नहीं दे देता, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लेगा। अगर कोई ले भी रहा है तो उसमें 10 से बात बनाएंगे, नहीं तो मेरा नाम में इतनी गुण है कि उसे सद्बुद्धि हो जाएगी, मैं भक्ति प्राप्त कर देता हूँ, उसकी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है, और यहाँ तक कि उसको जन्म जन्म जो है सुधर जाता है। मैंने दया करके उसे मनुष्य को रूप में जन्म दे देता हूँ कि जा करके मृतलोक में अपना जो है बिगड़ा हुआ सुधार लेगा, बना लेगा, लेकिन वहाँ सुधारने की जगह बिगड़ता रहता है, नहीं बनाता है। तो मुझे बहुत ये देख करके कष्ट होता है कि ये जीवन कितना दुर्लभ है, कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है कि जितना कहीं उतना कम है। इस मनुष्य योनि में आने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए देवता सब तरसते हैं। ये धरती ही ऐसी चीज़ है कि जो सुख स्वर्ग में नहीं है वो यहाँ पे है, लेकिन उसे उपयोग करने आता है नहीं। स्वर्ग में इतना सुख नहीं है, स्वर्ग कहने का स्वर्ग है। जो धरती पर स्वर्ग से अधिका सुख है और स्वर्ग में नहीं है, लेकिन मनुष्य उसे सोचे समझे, जानने की कोशिश करे तब ना। वो बड़े के सामने बैठकर सत्संग करेंगे, कथा पुराण सुनेंगे, मेरी हमेशा सदा कीर्तन किया करेंगे, तो उसे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सुख है। लेकिन वो तो करने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं है। जितना अपना समय बकवास करने में लगा देता है, उतना ही समय केवल निकाल करके 5 मिनट समय निकाल करके भाव भक्ति के साथ मेरा नाम का अगर स्मरण कर लेता है तो मैं उसे उतना ही पुण्य देता हूँ जो बहुत दिनों से मनुष्य साधु योगी लोग कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग तो सबका साथ छोड़कर तपस्या कर रहे हैं, अपना गृह जंजाल छोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य अपना गृहस्थ जो है, अपना सारा परिवार को देखते हुए, अपना सब कुछ देखते हुए राम का नाम उच्चारण करता है, वो अपनाता है, तो कहीं उससे अधिक वो हकदार हो गया है भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसे मैं अधिक समझता हूँ, इसलिए उस पर मुझे ज़्यादातर के तरस होता है कि क्यों नहीं अपना बिगड़ा हुआ बना लेता है। छोटा सा मेरा नाम है राम, लेकिन वो कहने में उसको बहुत कठिनाई होती है। हजारों दूसरे उनको बात करने में उसे कठिनाई नहीं है, पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन छोटा सा मेरा नाम है जो राम, वो कहने में उसे बहुत कठिनाई होती है। ये देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। जन्म दे करके मैं पछता रहा हूँ, पछताने लगता हूँ कि इसको क्या करने के लिए मैंने धरती पर भेजा। ये मनुष्य अपना जीवन बिगाड़ रहा है,
लोक परलोक और यहाँ सब कुछ बिगाड़ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है और कहेगा कि हमें भगवान ही दुख दे रहे हैं। मेरा तो सब औलाद है, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं सबको सुख पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन वो सुख लेना चाहे तब था, वो तो हमेशा दूसरे के दुख देगा, उसका आह पड़ेगा, तो मुझे बदला देना पड़ता है उसके बदले, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, चुपचाप सह कर रह जाता है। जो चुपचाप सह कर रह जाता है तब मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप से उसे कष्ट देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे उसके बदले कष्ट देना पड़ता है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी है जो निकली है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल धारा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। अब यहाँ सरयू जी के वर्णन किए हैं। अयोध्या में सरयू जी है। सरयू अयोध्या में आप जाएंगे भाव भक्ति से, सरयू जी में कुंवारी सरयू जी हैं, उनमें आप स्नान करेंगे। प्रभु श्री राम जी के यहाँ जा कर के स्नान कर लेने के बाद आप उनका दर्शन करेंगे, छवि देखेंगे, लीला को समझना चाहेंगे। सब पापों का नाश करने वाली सरयू नदी है। मनुष्य महापापी से पापी जाता है और भाव भक्ति से उसमें गोते लगा करके स्नान करके मेरा दर्शन कर लेता है, मैं उसके सब पाप काट देता हूँ। सरयू के इतना महत्व है। कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि मनुष्य को बहुत तरह से हमने समझाया, बहुत सुख सुविधा दिया, लेकिन उसे न जाने क्यों ये अपना बिगड़े हुए पर अपना बिगाड़ रहा है। मैं तो बिगड़ा हुआ सुधारने के लिए मनुष्य को जन्म दिया, लेकिन इसके लिए उसे सत्संग करना पड़ेगा, वेद पुराण पढ़ना पड़ेगा, भगवान का चर्चा करना पड़ेगा। मेरे में 16 आना मन अपना काम करते रहो, मेरा गुणानुवाद करते रहो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ धीरे धीरे बनता जाएगा और सारे घर का परिवार बन जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन करे तब तो। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम भरे बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। कह रहे हैं ये पीछे जो हमने कथा करी है, कही है ये सरयू का किनारा है और उसके पीछे किनारे के यारी यारी जो यात्री चलते हैं वो राम कथा है। उसके बाद में राम कथा आप श्रद्धा भाव भक्ति से सुनते हैं तो श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानो जय राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित प्रभु श्री राम जी के विवाह का उत्साही
इस कथा में नदी की कल्याणकारिणी ही है, बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पूर्णात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि इतना पुण्यात्मा नदी है, अयोध्या है, राम कथा है, प्रभु श्री राम जी के विवाह है। जो मनुष्य इसे गा गा कर सुनते हैं और अपने मन चित्त में धारण करते हैं, वो सब पापों से दूर हो जाता है और उसे दुख क्लेश का दुख देखना नहीं पड़ता है। उसका धीरे धीरे करके उसका सारा दुख दूर होने लगता है और सुख की अनुभूतियां होने लगती है। इतना रामचरित मानस, जो मानस है, हृदय को मानस कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ऐसे उदाहरण करके दिए हैं मनुष्य को तरने के लिए, अपना बिगड़ा हुआ बनाने के लिए, कि कलयुग काल इतना घनघोर काल होगा ना कि कोई राम का नाम लेना नहीं चाहेगा, लेकिन कम से कम उनका नाम लेगा और उनका गाथा गाएगा, कीर्तन करेगा, तो कलयुग काल के पाप से उभर जाएगा। जैसे नदी में बाढ़ आती है और नाव पर मनुष्य चढ़ता है तो पार हो जाता है, ऐसे वो तैरने में तैर करके पार होने में असमर्थ होता है। लेकिन वही मनुष्य यदि नदी में बैठ जाता, नाव में बैठ जाता है, तो खुशी खुशी पार हो जाता है, उस पार चला जाता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही हाल है अयोध्या के और सरयू की, कि मनुष्य अगर भाव भक्ति से सरयू जी में स्नान करके राम कथा कीर्तन करते रहे, हृदय में धारण करते रहे, तो खुशी खुशी भाव सागर से पार हो जाता है और उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे कष्ट दूरों कोसों दूर होने लगता है। पाप तो उसे छू नहीं सकता है। पाप ही ऐसा चीज है कि मनुष्य को दुख देता है। धर्म ऐसा चीज है कि मनुष्य को सुख देता है। लेकिन क्या कहा जाए, अभागे मनुष्य को कुछ जानना सोचना तो है नहीं, वो चाहता है नहीं। जहाँ पर आप बैठ करके बकवास करेंगे, दूसरे की बात मन लगाकर कहेंगे, उसको मन लगेगा सुनने में। लेकिन वही स्थान पर आप रामायण पुराण राम कथा कहने लगेंगे ना, तो उसका मन वहाँ से धीरे धीरे हटने लगेगा, कोई ना कोई बहाना करके हट जाएगा, क्योंकि उस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा है ही नहीं है। यदि प्रभु श्री राम जी की कृपा होती ना, तो बहुत दूर होता और चला जाता सुनने के लिए। उसके जीवन में तो दुख लिखा है, राम कथा से वंचित होने को लिखा है। और राम कथा नहीं सुनना पसंद करेगा, उस नहीं सुनेगा तो उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। जो सुनेगा ग्रहण करेगा उसी को सुख मिलेगा। तो कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा है जो प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ मनुष्य गाता है और सुनता है, अन्याय से पापों से मुक्त होकर के भाव सागर से पार हो जाता है। सुनने वाले के और गाने वाले के पास पाप तो छूता ही नहीं है। उसी जगह पर उसे धर्म होने लगता है, और धर्म जब आता है तो पाप को निकालने की कोशिश करने लगता है। जब पाप को निकालने की कोशिश करता है तो पाप तो निकालना चाहता है नहीं, क्योंकि बहुत पहले से वो बैठा हुआ है, तो निकालना चाहेगा नहीं। धर्म जब आएगा तो पाप को रहने देगा नहीं। अब पाप क्या करता है, आपके घर में कलेश करने लगेगा, आपको शरीर को बीमार करने लगेगा,
ताकि ये धर्म करना छोड़ दे, पाप करने लगे। पाप करने लगेगा तो मैं इसके अंदर कुंडली मार के बैठा रहूँगा। लेकिन आप सब कुछ सहते हुए धर्म करने लगेंगे ना, तो धर्म प्रवेश जब अंदर करने लगेगा तो पाप को नहीं रहने देता है धर्म। जब पाप को धर्म निकाल देता है ना, तो आपका ऑटोमेटिक ही न चाहते हुए धर्म में मन लगने लगता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होने लगती है और आप सुनने लगते हैं। तो कथा को यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सबको कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक अवश्य कीजिएगा। पूरी वीडियो आप सब देखेंगे ना तो कथा का सार समझ में आएगा।